हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। इससे प्रीवियस फ्रेंड्स मैंने आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के और जूलॉजी के सिलेबस को बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही सरल से सरल भाषा में आपसी को फ्रेंड्स समझा दिया था। और फ्रेंड्स उस वीडियो में आपसी ने अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स तहे दिल से आपसी को शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आज हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को बहुत ही आसान से आसान शब्दों में, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में मैं आपसी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स के सिलेबस को समझने का प्रयास करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि आप फ्रेंड्स किस क्लास में हैं, तो आप फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं। और जो फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर होता था, इसे फ्रेंड्स 2 सेमेस्टर में कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया था, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2 सेमेस्टर में फ्रेंड्स इसे विभक्त किया गया था। जो फ्रेंड्स हमारा सेमेस्टर नंबर फर्स्ट था, तो फ्रेंड्स हमारा क्या था, सेमेस्टर नंबर सेकंड। तो आपने फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर फर्स्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा और बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव भी किया होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने सेमेस्टर फर्स्ट में कह सकते हैं कि एक थ्योरी क्लास की थी जो फ्रेंड्स 4 क्रेडिट की थी, और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास भी की थी जो फ्रेंड्स 2 क्रेडिट की थी। जैसा कि फ्रेंड्स आई होप आप को पता भी होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स आपने एक थ्योरी क्लास की थी और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल क्लास की थी। जो फ्रेंड्स आपकी थ्योरी क्लास थी जिसका फ्रेंड्स नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की आपकी थ्योरी क्लास थी और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी एक प्रैक्टिकल क्लास थी। और इन दोनों क्लास के अंतर्गत कुल मिलाकर आपसी को 6 क्रेडिट भी दिए गए थे, जो फ्रेंड्स यहाँ पर यानी 4 कह सकते हैं कि थ्योरी क्लास के अंदर और फ्रेंड 2 कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको 6 क्रेडिट भी कह सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिए गए थे। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे ने फ्रेंड्स अचीव भी किया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स सिलेबस है, इसमें फ्रेंड्स केवल आपको केवल थ्योरी ही क्लास करनी है, यानी फ्रेंड्स इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं करनी है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बड़ी एक टाइप की खुशखबरी है। आप लोग फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आप लोग फ्रेंड्स ज्यादा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो इस कारण से फ्रेंड्स आपके लिए एक खुशखबरी है कि चलो फिलहाल एक कह सकते हैं कि क्लास से छुट्टी तो मिला। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है, आप चाहे मानना चाहे तो मान भी सकते हैं। ये जो फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रैक्टिकल करना जिनको फ्रेंड्स अच्छा लगता था, तो उनके लिए फ्रेंड्स तो ये खुशखबरी नहीं होगी। तो जो फ्रेंड्स हम लोग की थ्योरी क्लास है, यानी फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर है, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड जियोमेट्री। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग की थ्योरी क्लास है जो फ्रेंड्स कितने क्रेडिट के दिए गए हैं, तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 6 क्रेडिट के दिए गए हैं। यानी कितने क्रेडिट के दिए गए हैं, तो ये फ्रेंड्स 6 क्रेडिट के दिए गए हैं और कम से कम फ्रेंड्स आपको 5 या 4 क्रेडिट हर हाल में ही लाने हैं। और इसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको एक सर्टिफिकेट भी अप्लाई हो जाएगा। या फ्रेंड्स जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर को, सेकंड सेमेस्टर को, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स अब कंप्लीट कर लेंगी, तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स का कह सकते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स आपका बीएससी फर्स्ट ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको केवल एक थ्योरी क्लास करनी है जिसका फ्रेंड्स नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशंस एंड जियोमेट्री। यानी फ्रेंड्स आपको यही बता दूं कि जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशंस हैं, इनके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको कुछ यूनिट मिलेंगे, और जो फ्रेंड्स जियोमेट्री है इसके अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स आपको कुछ भी यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आपसे जो मैथ होंगे ये फ्रेंड्स 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। यानी फ्रेंड्स पार्ट नंबर ए आपसी का फ्रेंड्स हो जाएगा मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशन, ये फ्रेंड्स आपकी का पार्ट नंबर ए हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स जियोमेट्री है ये फ्रेंड्स आपकी का पार्ट नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से भी दिखाता भी हूँ, तो आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर बहुत ही छोटे से कह सकते हैं कि अक्षर में लिखा गया है, तो इस कारण से हो सकता है फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे। ये फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं फ्रेंड्स आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये फ्रेंड्स जैसा कि आपसे देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड सेमेस्टर है। यानी फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स हम लोग का कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर है। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का पेपर है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थ्योरी पेपर है, इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड जो थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स मैंने आपको भी नाम भी बताया था कि मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशन
इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग की थ्योरी क्लास थी जिसको मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि फ्रेंड्स मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशन था जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर ए में कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा, और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं ज्योमेट्री था ये फ्रेंड्स हमारा किस में डिवाइड हो जाएगा, तो पार्ट नंबर बी में डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर ए है जिसका फ्रेंड्स नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशन, इनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पार्ट नंबर ए के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं, तो 4 यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, या फ्रेंड्स मैं आप सबको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाऊं तो ये फ्रेंड्स आई होप आप सबको शो हो रहा होगा फ्रेंड्स की यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और फ्रेंड्स यूनिट नंबर 4, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की फर्स्ट से लेकर जो 4 यूनिट है इसे फ्रेंड्स पार्ट नंबर ए में कर दिया गया है, जबकि जो फ्रेंड्स यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और जो फ्रेंड्स यूनिट नंबर 8 है इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पार्ट बी के अंतर्गत कर दिया गया है। तो आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट से लेकर 4 यूनिट को कह सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट से लेकर 4th यूनिट तक फ्रेंड्स एक पार्ट में कर दिया गया है, और फ्रेंड्स 5th से लेकर कह सकते हैं कि 8 यूनिट को फ्रेंड्स एक पार्ट में कर दिया गया है। तो आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या फ्रेंड्स ये यूनिट कौन से हैं, इनका फ्रेंड्स नाम क्या है, और फ्रेंड्स इनके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को पढ़ना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख भी रहे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं कि फ्रेंड्स बीएससी के अंतर्गत जो फ्रेंड्स आपका सेकंड सेमेस्टर था जिसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का पेपर था मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आता है। ये फ्रेंड्स हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेंड्स थ्योरी क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री। अब चलिए फ्रेंड्स मैं इसके अंतर्गत आपको बता देता हूँ कि देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कितनी थ्योरी क्लास थी। तो फ्रेंड्स 4 और 4 यूनिट में कह सकते हैं टोटल मिलाकर कह सकते हैं फ्रेंड्स 8 यूनिट के अंतर्गत डिवाइड थी। यहाँ पर आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में फ्रेंड्स आ भी रहा होगा। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स ऐसे जूम कर दूँ जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। मैं थोड़ा सा ऐसे मिनिमाइज भी कर दूँ जिससे फ्रेंड्स आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सेट भी हो जाए। तो प्लीज़ मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर ए है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे होगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर ए था जिसका फ्रेंड्स नाम था मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशंस इक्वेशंस, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 यूनिट हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी थी। जैसा कि फ्रेंड्स यूनिट भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा है, यानी फ्रेंड्स इन्हीं 4 यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ जो पॉइंट हैं जिन फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि पढ़ना भी है। और ये भी फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हम फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि चैप्टर को पढ़ना चाहें तो फ्रेंड्स के तो कितने लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स उस चैप्टर को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से संकेत के रूप में दिया भी गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है यानी फ्रेंड्स जो यूनिट नंबर 1 है इसके अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स कि कितने सारे जो पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और उनसे संबंधित फ्रेंड्स कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसका फ्रेंड्स मैं आपको नाम बताऊं तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी कह सकते हैं कि हम लोग को फ्रेंड्स सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में सीखना है कि मैट्रिक्स आखिरकार क्या होता है। मैट्रिक्स के टाइप के बारे में हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप फ्रेंड्स कैसे कैसे होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स पर कह सकते हैं कि उसको हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी होते हैं, उन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स के रैंक होते हैं उनके फ्रेंड्स कौन कौन से रैंक होते हैं, कितने रैंक होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट है कि कैलॉन फ्रॉम ए मैट्रिक्स, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के जो फ्रेंड्स कैलॉन्स जो होते हैं ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फ्रेंड्स इससे संबंधित काफी कुछ क्वेश्चन हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स के कुछ फ्रेंड्स नॉर्मल फॉर्म भी होते हैं, वो उन लोगों को फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स के इनवर्स होते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कह सकते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा कुछ फ्रेंड्स मैट्रिक्स के इनवर्स भी होते हैं, उन लोगों को फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं
तो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स होमोजीनियस जो फ्रेंड्स लीनियर होमोजीनियस होते हैं और जो फ्रेंड्स कुछ हमारे नॉन कह सकते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं, उन दोनों के जो फ्रेंड्स सिस्टम होते हैं उन लोगों को फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। इन दोनों के बीच हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कि इन दोनों के बीच फ्रेंड्स आखिरकार अंतर क्या होता है, उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो थ्योरम ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी के जो फ्रेंड थ्योरम होते हैं जो कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम के ऊपर फ्रेंड्स दिए जाते हैं, उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप आपसी को फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत फ्रेंड जो इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स एलिमेंट्री इक्वेशंस के बारे में, उनके फ्रेंड्स नॉर्मल फॉर्म के बारे में, उनके फ्रेंड्स यूनिवर्सल के बारे में, उनके फ्रेंड्स होमोजीनियस और जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में, उनके फ्रेंड्स कुछ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 हो गया। और फ्रेंड्स यदि हम इस यूनिट को खत्म करना चाहें तो 12 लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर सेकंड क्या है। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक सेट नहीं था। तो जस्ट आई होप मैं आपको आशा करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। आप लोग फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सेकंड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स कितने सारे पॉइंट हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स जो हमारा लोगों का जो सेकंड यूनिट है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आइगन वैल्यूज होते हैं। कुछ फ्रेंड्स हमारे आइगन्स वैल्यूज आई होप आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रेंड्स आइगन वैल्यूज होते हैं ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, इनके फ्रेंड्स मान क्या क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स आइगन वेक्टर्स जो फ्रेंड्स क्या क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि आइगन वेक्टर्स भी होते हैं, आइगन वैल्यूज भी होते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, जो फ्रेंड्स मैट्रिक्स के कुछ कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स इक्वेशंस होते हैं, जो फ्रेंड्स उनके कुछ लक्षणात्मक समीकरण होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स कैले और हैमिल्टन जी का जो फ्रेंड्स थ्योरम था, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के जो इनवर्स को जो फ्रेंड्स फाइंडिंग करने फ्रेंड्स इस इक्वेशन का जो फ्रेंड्स या इस थ्योरम का जो फ्रेंड्स हम लोग प्रयोग भी करते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपको ये भी बताऊं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में एंड सेपरेशंस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स रियल और जो फ्रेंड्स इमेजिनरी पार्ट होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स सेपरेशंस होते हैं उनके बारे में। और इसी के साथ साथ जो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं उनके, उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि एक्सपोनेंशियल और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक जो फ्रेंड्स फंक्शंस होते हैं, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक होते हैं, एंड हाइपरबोलिक जो फ्रेंड्स फंक्शंस होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे फंक्शंस होते थे ये फ्रेंड्स दो प्रकार के, यानी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एंड जो फ्रेंड्स कहते हैं कि लॉगरिथमिक जो फ्रेंड्स फंक्शंस होते हैं ये, और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, इन दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो अब आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि सेकंड पार्ट के अंतर्गत फ्रेंड्स या सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स आइगन वैल्यूज के बारे में, आइगन वेक्टर्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स कैरेक्टर इक्वेशंस के बारे में, कैले और हैमिल्टन के थ्योरम के बारे में, उनसे फ्रेंड्स मैट्रिक्स में किस प्रकार से उनके इनवर्स को फाइंड करते हैं उनके बारे में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में, हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर यूनिट हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स अपने थर्ड नंबर यूनिट को भी सीख लेते हैं कि अपने थर्ड नंबर यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम आकर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी को थर्ड यूनिट भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो देन फ्रेंड्स आपको जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट है, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स पॉइंट दिए गए हैं ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स इन्हीं पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछने को हम लोग को बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है जो फ्रेंड्स हम लोग का थर्ड यूनिट है। और इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि हम लोग को फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप साफ आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनका फ्रेंड्स फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, फ्रेंड्स वो किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और उनसे संबंधित
फ्रेंड्स कुछ मिनी पॉइंट भी हैं, उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको ये बताऊं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनके फ्रेंड्स काफी सारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स भी निकलते हैं। तो उन सभी मीनिंग्स को फ्रेंड्स हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रेंड्स ये अपना अलग मीनिंग देता है, और फ्रेंड्स उसी को जब फ्रेंड्स हम किसी सेकंड टाइप में देखेंगे तो फ्रेंड्स अपना अलग मीनिंग देगा। तो हम उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर का और जो फ्रेंड्स फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इक्वेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फ्रेंड्स सेपरेबल्स होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स कुछ इक्वेशंस होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, यानी फ्रेंड्स मूल रूप से हम यही कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, जो फ्रेंड्स फर्स्ट डिग्री होते हैं, इनके फ्रेंड्स इक्वेशंस दिए जाते हैं। तो उन सभी इक्वेशंस के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे वेरिएबल्स और जो फ्रेंड्स सेपरेबल कह सकते हैं कि इक्वेशंस होते हैं, ये तो फ्रेंड्स काफी कह सकते हैं कि इसके पार्टीशन के रूप में या फ्रेंड्स कि इसके टाइप्स के रूप में आ जाते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ होमोजीनियस इक्वेशंस भी होती है फ्रेंड्स, इनसे संबंधित फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन हम लोग की बोर्ड एग्जाम में या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेंड्स हम लोग का होमोजीनियस इक्वेशन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो फ्रेंड्स इक्वेशंस होते हैं और फ्रेंड्स कहते हैं कि इक्वेशन से रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, जो फ्रेंड्स एग्जैक्ट फॉर्म में कुछ फ्रेंड्स हमारे इक्वेशंस के रिड्यूसिबल होते हैं, उन सभी पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारे हम लोग के लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये भी फ्रेंड्स पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इससे फ्रेंड्स काफी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं फ्रेंड्स मूल रूप से आपको फ्रेंड्स अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत बताऊं तो जितने भी प्रकार के इक्वेशंस होते हैं, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की इक्वेशन से किस प्रकार से फ्रेंड्स उनका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से फ्रेंड्स अपने विभिन्न इक्वेशंस को दर्शाते हैं, चाहे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर के रूप में हो, चाहे फ्रेंड्स वो फर्स्ट डिग्री के रूप में हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स वेरिएबल्स और जो सेपरेबल इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में, होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, और इक्वेशंस क्या कहते हैं कि रिड्यूसिबल के जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में, लीनियर जो फ्रेंड्स इक्वेशंस होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स इक्वेशंस के बारे में फ्रेंड्स मूल रूप से इक्वेशंस के बारे में हम लोग अपने थर्ड यूनिट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और इस यूनिट से फ्रेंड्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका फ्रेंड्स ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का चौथा यूनिट या फ्रेंड्स फोर्थ यूनिट क्या है। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स अप कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का चौथा यूनिट है जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स इनके अंतर्गत फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्रेंड्स हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशंस सॉल्वेशन फॉर एक्स वाई पी, जिसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर हायर जो डिग्री होता है जिसे फ्रेंड्स हम लोग इक्वेशंस के अंतर्गत समझते हैं, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो फ्रेंड्स फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस था जिसको मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बताया था। तो इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर जो हायर डिग्री होते हैं इनके जो फ्रेंड्स कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पी के लिए फ्रेंड्स उनके सॉल्वेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ में फ्रेंड्स आपको बताऊं तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्लेयरआउट जी को जो फ्रेंड्स इक्वेशंस था उनके बारे में, सिंगुलर जो फ्रेंड्स हमारे को कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या थे सॉल्यूशंस थे उनके बारे में, आर्थो कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या थे तो ट्रेजेक्टरीज जो फ्रेंड थे इनके बारे में, और जो फ्रेंड्स कुछ लीनियर कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कॉस यूलर फॉर्म, यानी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ जो पॉइंट हैं वो फ्रेंड्स इस बार नए भी इसमें जुड़े हैं क्योंकि फ्रेंड्स कुछ जो इसमें कह सकते हैं पॉइंट वो फ्रेंड्स नए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे के सारे पॉइंट पहले नहीं थे और फ्रेंड्स जस्ट ये भी कुछ नए भी पॉइंट इसमें जुड़े हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है चौथा यूनिट। तो आप लोग चौथे यूनिट में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे हो सकता है फ्रेंड्स कि इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफी कुछ पूछा भी जाए क्योंकि फ्रेंड्स उसमें काफी सारे नए पॉइंट भी जोड़े गए हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको अपने चौथे यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्वेशन फॉर एक्स वाई पी, यानी कह सकते हैं कि एक्स के लिए वाई के लिए और पी के लिए जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इक्वेशन सॉल्वेशन थी जो फ्रेंड्स उनका हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री के लिए जो फ्रेंड्स उनका हम यूज करते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लेयरआउट जी के जो फ्रेंड्स इक्वेशन थे और जो फ्रेंड्स कुछ हमारे सिंगुलर सॉल्यूशंस थे उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे।
और फ्रेंड्स कुछ ऑर्थोगोनल कह सकते हैं कि ट्रेजेक्टरीज जो थी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट को माने तो उसकी अपेक्षा जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर होते हैं या फ्रेंड्स हम उनको ग्रेटर कह सकते हैं फ्रेंड्स की करस्पॉन्डेंस में रखें तो उनके जो फ्रेंड्स कुछ फॉर्मेशंस होते हैं फ्रेंड्स उनके कहते हैं फ्रेंड्स को जो कुछ सिस्टम्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स हम लास्ट में कह सकते हैं कि कॉची एलियट जो फ्रेंड्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आपको चौथा यूनिट भी समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट समझते हैं। ये फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसका कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने सेकंड पार्ट को या फ्रेंड्स पार्ट नंबर बी को भी समझ लेते हैं कि उसके अंतर्गत देखते हैं फ्रेंड्स कि कितने सारे यूनिट हम लोग को पढ़ने हैं। यानी फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर बी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख भी रहे होंगे कि ये फ्रेंड्स हम लोग का पार्ट नंबर बी है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या मैंने आपको बताया था जिसका फ्रेंड्स नाम था जियोमेट्री, यानी कह सकते हैं कि ये पार्ट नंबर बी है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 यूनिट हम लोग को दिए गए हैं जिसका मैं फ्रेंड्स आपको नाम बताऊँ तो पार्ट नंबर 5 पे कह सकते हैं, यानी फ्रेंड्स यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक की पार्टीशन इसमें दिए गए हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम यूनिट नंबर 5 है इसे फ्रेंड्स हम लोग 12 कह सकते हैं कि 12 लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 को कह सकते हैं कि 11 लेक्चर के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। टेबल कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 7 को फ्रेंड्स हम लोग 11 लेक्चर के अंतर्गत कवर कर सकते हैं और यूनिट नंबर 8 को भी 11 लेक्चर के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स पॉइंट था ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब फ्रेंड्स आप लोग मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा तो ऐसे फ्रेंड्स मैं अपने फिलहाल से अपने लेक्चर्स बनाऊंगा और इनके हिसाब से मैं फ्रेंड्स आपको कवर करूंगा। ये फ्रेंड्स आपको एक सीक्वेंस दिया गया है कि इतने लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग पढ़ें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसकी यूनिट को यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ जिससे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दी। तो जो फ्रेंड्स मना कर सकते हैं कि पार्ट नंबर बी है, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स पार्ट नंबर बी है इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स 4 के चारों यूनिट जो दिए गए थे वो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। जैसा मैं फ्रेंड्स आपको मैं सेट कर दूँ तो जो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट नंबर बी था जो फ्रेंड्स कह सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 5 था या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स यूनिट नंबर 5 था इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या पॉइंट के बारे में लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेकंड डिग्री के कुछ जनरल इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कह सकते हैं कि ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट नंबर 5 के अंतर्गत या कह सकते हैं फ्रेंड्स यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, जो फ्रेंड्स कॉनिक्स के कुछ फ्रेंड्स सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कॉन्फोनल कॉनिक्स के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एंड पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स के बारे में और जो फ्रेंड्स उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आई आप सबको मोटा मोटी तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स की यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री, जो फ्रेंड्स सेकंड डिग्री के कुछ फ्रेंड्स सामान्य समीकरण होते हैं, जो फ्रेंड्स उसके कुछ सामान्य कह सकते हैं फ्रेंड्स इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। जो फ्रेंड्स कॉनिक्स के कुछ फ्रेंड्स सिस्टम होते हैं, फ्रेंड्स क्या कि कॉनिक्स के कुछ फ्रेंड्स सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कॉनिक्स को फ्रेंड्स कुछ लोग ट्रेसिंग भी करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि ट्रेसिंग करने का मतलब फ्रेंड्स आपका एक सीक्वेंस होता है। तो फ्रेंड्स कॉनिक्स को जो फ्रेंड्स कुछ ट्रेसिंग कॉनिक्स के जो फ्रेंड्स ट्रेसिंग होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कुछ फ्रेंड्स कॉन्फोकल कह सकते हैं कि कॉनिक्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स, जो फ्रेंड्स कॉनिक्स के कुछ पोलर इक्वेशंस भी होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स उनकी फ्रेंड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या क्या उनके क्वालिटीज होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। उसके बाद आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट नंबर 6 भी देख सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स काफी कह सकते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इससे भी काफी कुछ क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 6 हो गया, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं
तो थ्री डायमेंशनल यार फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ फ्रेंड्स लिखा कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप ही को बताऊं तो प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन जो फ्रेंड्स कॉजिन होते हैं, जो फ्रेंड्स प्रोजेक्शन और जो फ्रेंड्स माने कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो फ्रेंड्स कॉजिन होते हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और इनके फ्रेंड्स हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे फ्रेंड्स, इनके बीच हम लोग डिफरेंस भी करेंगे कि इनके बीच फ्रेंड्स आखिर डिफरेंस क्या होता है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप ही को बताऊं तो कार्टेशियन और जो फ्रेंड्स वेक्टर फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशंस के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो आप आपसी को फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी समझ के आ गया होगा कि पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट हैं जिन फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। प्रोजेक्शन एंड कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन कॉजिन होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। प्लेन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स कार्टेशियन और जो फ्रेंड्स वेक्टर फॉर्म होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन, कह सकते हैं थ्री डायमेंशन में जो फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से हम रखते हैं या किस प्रकार से फ्रेंड्स हम उसे खींचते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पार्ट नंबर 7 फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 90% फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोगों के कसने की पार्ट नंबर 7 से ही बनते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और फ्रेंड्स ये काफी कसते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिनी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड तो इससे आते ही आते हैं। और इस फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चैप्टर का फ्रेंड्स नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का नाम है स्फीयर, कोन एंड क्लाइंटर, यानी कह सकते हैं कि स्फीयर का मतलब फ्रेंड्स होता है गोलाकार, कौन का मतलब फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो कौन का मतलब फ्रेंड्स होता है शंख और फ्रेंड्स क्लाइंडर का मतलब फ्रेंड्स होता है बेलनाकार। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि गोलाकार, शंख और जो फ्रेंड्स कहते हैं कि बेलनाकार होता है, इनसे संबंधित फ्रेंड्स काफी सारे फार्मूलेज होते हैं, काफी सारे फ्रेंड्स इक्वेशंस होते हैं फ्रेंड्स और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो सभी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स काफी कुछ देखने को मिलते हैं। तो इसका से फ्रेंड्स काफी कहते हैं कि फ्रेंड्स यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो इस यूनिट को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो ये फ्रेंड्स हमारा 7वां यूनिट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट क्या है। तो देन फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। ये फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट है कि सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, जो फ्रेंड्स सेंट्रल कुछ कॉनिकॉइड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कुछ फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि पैराबोलाइड्स होते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि पैराबोलाइड्स होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि कॉनिकॉइड्स के जो फ्रेंड्स कुछ प्लेन सेक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ कह सकते हैं कि जनरेटिंग लाइंस होती हैं जिनको फ्रेंड्स हम लोग जनरेट करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्फोकल जो फ्रेंड्स कॉनिकॉइड्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड रिडक्शंस ऑफ सेकंड डिग्री जो फ्रेंड्स इक्वेशंस होते हैं, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सेकंड डिग्री के कुछ रिडक्शंस इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स मोटा मोटी ये भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हम लोग का यूनिट नंबर 8 है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड्स आकर का फ्रेंड्स क्या होता है, इनसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि लाभ होता है फ्रेंड्स सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का फ्रेंड्स सब कहते हैं कि किसी अन्य पार्टीशन पर रखें तो उससे फ्रेंड्स क्या होता है उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। पैराबोलाइड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स और पैराबोलाइड्स के फ्रेंड्स कुछ कहते हैं कि कैरेक्टर फ्रेंड्स इनको हाई करें तब फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं कि इनका प्राइम को नंबर कुछ रखकर फ्रेंड्स इनका मान रखें तब फ्रेंड्स क्या होगा। और फ्रेंड्स प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि कॉनिकॉइड्स के कुछ फ्रेंड्स प्लेन सेक्शन भी होते हैं या फ्रेंड्स किन किन प्लेन सेक्शन पर रखें फ्रेंड्स तो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम इनका वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स उसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनरेटिंग फ्रेंड्स लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम उसे जनरेट करते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कॉन्फोकल जो फ्रेंड्स कॉनिकॉइड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो फ्रेंड्स सेकंड डिग्री इक्वेशंस के कुछ फ्रेंड्स रिडक्शंस होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आप सभी को फ्रेंड्स मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 5 फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर जो बी है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुल मिलाकर आप सभी को 8 यूनिट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप सभी को 6 क्रेडिट भी दिए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए कोई भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप ही को जो मैंने सिलेबस समझाने का प्रयास किया है आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में फ्रेंड्स आ भी गया होगा। आप भी फ्रेंड्स इसका भी स्क्रीनशॉट बहुत ही अच्छे तरीके से ले भी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप ही को भी हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये फ्रेंड्स आप ही को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। और चैनल फ्रेंड्स आप ही नए हों या पुराने और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन
आपसी को प्रॉपर मिलता रहे और आप बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को भी करते रहें। और फ्रेंड्स प्लीज़ कह सकते हैं कि वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर से जरूर कमेंट कर देना, जिससे फ्रेंड्स हम लोग को एक थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाता है कि ये इस टॉपिक पर फ्रेंड्स हम लोग को वीडियो बनाने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपके कमेंट के ही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कमेंट पे मैंने फ्रेंड्स फाइनली आपके लिए मैथ का सिलेबस का कहते हैं कि वीडियो बनाया है। नहीं तो मैंने फ्रेंड्स फिजिक्स का प्रोवाइड करा दिया था, बॉटनी का भी प्रोवाइड करा दिया था, केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड करा था और कहते हैं कि जूलॉजी का भी प्रोवाइड कराया था। मैंने फ्रेंड्स मैथ का नहीं प्रोवाइड कराया था क्योंकि फ्रेंड्स मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स कमेंट इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे फ्रेंड्स हर हाल में प्रोवाइड कराना पड़ा। तो इस कारण से फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स मैं मैथ का भी कह सकते हैं कि क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द स्टार्ट उसे भी करवा दूंगा किसी न किसी टीचर के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे अपना कह सकते हैं कि दया और दुआ बनाए रखिए और चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर से जरूर मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।